Hello, my dear student. Welcome to channel Sims Official. I am librarian teacher रीता मैम और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है जैसे को तैसा। एक गांव का बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर शहर में बेचने के लिए गया। यह चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर शहर जाता है और शहर में जतन सिंह नाम का एक धूर्त सेठ रहता था। चौधरी की गाड़ी को देखने के बाद सेठ ने उससे पूछा, बाबा, इस गाड़ी का क्या दाम लोगे? इस पर चौधरी ने कहा, देखिए, मैं पूरे 500 रुपये लूँगा, बाद में तोल मोल मत करना। तुमने कहा है बाबा, तो मैं पूरे 500 रुपये ही दूंगा। अब चलो, मेरी हवेली तक इस गाड़ी को लेकर के चलो। बच्चों, अब वह चौधरी उसके हवेली पर पहुंचकर गाड़ी में से सारी लकड़ियां उतारकर अपने बैलों को लेकर जा रहा था। लाइए, अब सेठ जी, अब मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। हाँ, पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन तुम इस गाड़ी को लेकर कहाँ जा रहे हो? जी, गाड़ी तो मैं अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन सौदा तो पूरी गाड़ी का ही तय हुआ था ना। जरा याद करो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस गाड़ी का क्या लोगे बाबा? तब तुमने पूरे 500 रुपये बताए थे। अब मैं तुम्हें ये दाम पूरे दूंगा तो तुम गाड़ी भी तो यहीं पर ही छोड़कर जाओगे ना। लेकिन सेठ जी, गाड़ी का दाम तो कहीं पर भी नहीं तय होता है, सिर्फ लकड़ियों का ही दाम तय होता है। देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यही बैल ही मेरे सब कुछ है। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने लकड़ियों के साथ इस गाड़ी के भी दाम लगाए थे। देखो, इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए, समझे? यह बैल भी यहीं पर ही छोड़कर जाओ। इस तरह से बच्चों, उस चौधरी को अपने दोनों बैलों को उस सेठ के घर पर ही छोड़ना पड़ता है और वह वापस अपने घर आता है। घर पर आने के बाद वह तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब उसका बेटा वहाँ पर आता है और उससे कहता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? अब वह शहर में हुई पूरी घटना को अपने बेटे को बता देता है। उसका बेटा मोहन बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर होता है। वह कहता है, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, उस सेठ की बातों को मैं उसकी बातों से ही मारूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, उसकी बातों से ही मैं उसको बांध दूंगा। आप ऐसा कीजिए, एक जोड़ी बैल मुझे और दे दीजिए। ठीक है बेटा, तुम लेकर के चले जाना। बच्चों, अब चौधरी का बेटा अगले सुबह 2 बैलों को लेकर शहर में जाता है। अब जब वह शहर में पहुंच जाता है तो पिता के बताए हुए हुलिये जैसा आदमी, वेशभूषा जैसा आदमी वहाँ पर होता है। वह उसको देखकर पहचान जाता है। सेठ उस गाड़ी को आता हुआ देखकर उससे पूछता है, ए भाई, इधर आओ, इस गाड़ी का क्या दाम लोगे?
जी सेठ जी नमस्ते, 2 मुट्ठी अनाज लूँगा। अब सेठ तो बहुत ज़्यादा चालाक होता है। अब वह कहता है, अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, यह तो सिर्फ 2 मुट्ठी ही अनाज मांग रहा है। अब इस पर वह सेठ राजी हो जाता है। अब उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 मुट्ठी अनाज दूँगा, तुम मेरे घर पर चलो। अब वह मोहन उसके घर पर जाता है। लेकिन सुनो, तुम इन बैलों को भी यहीं पर ही छोड़ कर जाना। जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब वह उन बैलों को तो वहीं पर छोड़ देता है मोहन। अब उसके पास में बताए हुए 2 मुट्ठी अनाज को लेता है। अब सेठ जैसे ही उसको 2 मुट्ठी अनाज देता है तो वह उसके हाथ पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने तो 2 मुट्ठी अनाज के लिए ही कहा था ना? हाँ जी हाँ, मैंने यही कहा था। आपको अपनी बातों का पक्का होना चाहिए। हर एक इंसान को अपनी बातों का, मुंह की ज़बान का पक्का होना चाहिए। याद रख करिए, मैंने आपसे क्या कहा था? 2 मुट्ठी अनाज लूँगा तो अनाज के साथ साथ यह आपकी मुट्ठी भी तो मेरी ही हुई ना। अब वह प्यारे बच्चों उन मुट्ठी को, उन हाथों को काटने के लिए चाकू निकालता है। अब जैसे ही वह चाकू निकालता है, वह तो सेठ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह कहता है, अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, कल मेरे पिता को आपने बहुत परेशान किया था, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब वह सेठ सारी बात समझ जाता है और जो कल उसके पिताजी से चौधरी बैल उसके घर पर छोड़कर गए थे, वह दोनों बैल उसको वापस कर देता है। इस तरह से देखा बच्चों आपने किस तरह से चौधरी के बेटे ने उस सेठ से अपना बदला पूरा लिया। तो बच्चों, इसी को ही कहते हैं जैसे को तैसा। तो प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।